हेलो दोस्तों, मैं दीपक गौतम ट्यूशन क्लासेस से आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको कोशिका भी कहा जाता है। अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे शरीर को बनाने का काम सेल के द्वारा ही किया जाता है। द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू द फंक्शंस ऑफ एवरी सेल्स ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंतर्गत सभी कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे सभी का निर्माण होता है किससे? सेल से। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे कि जिनको यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, जिनमें अमीबा और पैरामीशियम्स आते हैं, और जो मैनी सेल्स होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिनमें ह्यूमन, प्लांट सेल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ओके, व्हाट इज सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल? सेल क्या है और सेल के टाइप्स क्या होते हैं? तो सेल क्या है ये हमने पढ़ ही लिया। तो सेल के टाइप्स कौन से होते हैं? सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? विच कंटेन अ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? विच डू नॉट, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वाइल जबकि यूकेरियोटिक कैन बी आइदर सिंगल सेल्स एंड मल्टी सेल्यूलर। यह सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। What are the three characteristic of cells? सेल्स के तीन कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, a plasma membrane and outer covering that separate the cell's interior from the surrounding environment. सराउंडिंग, बाहर के वातावरण से इसको अलग करने में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और थर्ड नंबर का होता है डीएनए, जिसको एक जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है सेल का। Animal cells are typical of eukaryotic cells, enclosed by a plasma membrane and containing a membrane-bound nucleus and organelles. इन सभी से बाउंडेड होता है, इन सभी में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस, जो अदर ऑर्गेनेलिस होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, मतलब कवर होता है। ओके, इसका डायग्राम देखते हैं एनिमल सेल का। ये एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है। देखो बच्चों, इसमें सिमिलरिटी दोनों में सिमिलर ही होते हैं। वैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें डिफरेंस भी होता है। ओके, ज़्यादातर तो इनमें कई सारी चीज़ें तो सिमिलर होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, एक में डेवलप होता है, एक में सेमी डेवलप होता है। ओके, गोल्जी अपैरेट्स दोनों में प्रेजेंट होता है। Plant cells are the basic unit of life in organism of the kingdom Plantae. Plantae kingdom में एक बेसिक यूनिट होती है किसकी? प्लांट सेल की, मतलब प्लांट सेल से मिलकर सभी प्लांट्स बनते हैं। दे आर यूकेरियोटिक सेल्स, यह यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, विच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस दैट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। और उसके अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, और जो यूनिसेल्यूलर होते हैं उनके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। ओके, प्लांट सेल डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स बड़ा होता है, जो स्टोर करने का काम करता है फूड मटेरियल को। ओके, वहाँ पे छोटा होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है, क्योंकि वैक्यूल्स बड़ा होता है। और वहाँ पे जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। रेड कलर की जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्रीन कलर का जो शो हो रहा है वो क्लोरोप्लास्ट है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।